हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। आज हमारे साथ में है मिस्टर घनश्याम, जो कि यूके के अंदर अपना एमबीए ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी पीएसडब्ल्यू जो वीज़ा है उसके ऊपर है। हम डिस्कस करेंगे घनश्याम के साथ में कि उनका जो एमबीए का कोर्स था, जो विद प्लेसमेंट ईयर था, उसकी जर्नी किस तरीके की रही, उनको क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या उन्होंने न्यू स्किल्स वहाँ पे एक्वायर की है, क्या क्या न्यू स्किल्स उन्होंने वहाँ पे सीखी है, उनकी थ्रू आउट द 2 इयर्स उनकी क्या जर्नी रही है, पीएसडब्ल्यू उन्होंने कैसे ऑप्ट किया, ताकि जो भी अभी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनको भी टिप्स मिल जाएं कि पीएसडब्ल्यू के अंदर वीज़ा फाइल करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। सो घनश्याम, आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताएं कि जो आपका कोर्स था एमबीए के लिए, आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन के अंदर गए, जी। तो एमबीए विद प्लेसमेंट ईयर आपका कोर्स था, तो हाँ जी। उसका एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से रहा? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। एंड सेकंड, एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस था, क्योंकि एक नई कंट्री में मैं गया, मैंने नया कल्चर देखा, नई चीज़ें देखी, नए लोग मैं उनसे मिला, तो काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए एक्सपीरियंस तो। बट हाँ, स्टडी वाइज अगर आप मुझसे पूछो, यस, स्टडी में भी बहुत डिफरेंस है अपने यहाँ के और वहाँ के स्टडी जो कल्चर जो उनका है, जिस तरह से वो उनकी टीचिंग्स हैं, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। सो वो भी बहुत अच्छा था। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, क्योंकि आप फैमिली से, अपने शहर से काफ़ी दूर चले जाते हैं, तो आपको लगता है कि यू माइट नॉट एबल टू सर्वाइव हियर, और थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। बट धीरे धीरे जैसे आप वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़े लोगों से मिलते हैं, जॉब्स उनमें अगर आप, जैसे अब मैं बात करूँ, थोड़ा जॉब वगैरह करते हैं, पढ़ाई जो आप पढ़ने गए हो, अगर आप लिटरली उसके लिए उसके साथ डेडिकेटेड होकर काम करो, उसको उस पर ध्यान दो, अच्छे से पढ़ो, तो आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलते हैं जो लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट योर लाइफ आपको काम आएंगे, जैसे मेरे को आ रहे हैं। ऑब्वियसली मैं भी अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि जब आप किसी कोर्स में वहाँ पे एनरोल हो रहे हो, तो आपका जो मेन गोल है वो हमेशा आपकी स्टडीज़ रहना स्टडीज़ चाहिए। रहना चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स बिल्कुल आप उसको एज ए जॉब ना समझ के, आप एक एज ए अगर एक्सपीरियंस उसको अगर आप मानोगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब भी हेल्प करेगा। बट आपका जो मेन मोटिव है वो हमेशा स्टडीज़ रहना चाहिए, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद में 2 साल आपके पास पूरा टाइम है। आप जितना आपको फुल टाइम वर्क करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने कोर्स पे फोकस रखेंगे तो ओबियसली पीएसडब्ल्यू के अंदर आपके कोर्स से रिलेटेड ही आपको जॉब मिल सकती है। तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पढ़े थे एमबीए, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या सपोर्ट था? एंड अगर मैं एकेडमिकली डिफरेंस देखूँ, कंपेयर करें इंडिया और यूके को, तो आप किस तरीके से कंपेरिजन करोगे? वेल, यूनिवर्सिटी काफ़ी हेल्पफुल थी। उनके जैसे अपने यहाँ पे होते हैं कुछ चीज़ें, उनके भी सेम वैसी सी हैं, टीचर्स प्रोफेसर सेम, सब कुछ सेम होता है। बट उनके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, थोड़ी सी कह सकते हैं अच्छी है, बेटर हैं। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ कुछ ज़्यादा हैं। वो सपोर्ट के लिए उनके पास में जैसे स्टूडेंट हब होते हैं, तो दे आर देयर फॉर यू थ्रू आउट योर एकेडमिक जर्नी। जब तक आप वहाँ पे स्टूडेंट रहोगे, स्टूडेंट वेलबींग के लिए अलग से वहाँ पे सोसाइटीज़ बनी होती हैं, कल्चरल सोसाइटीज़ अलग होती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर। आपको किसी भी चीज़ की नीड है, आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज एरियाज़ उधर एक तरह से होते हैं। मैं मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे उन्होंने बड़ी हेल्प की मुझे हर चीज़ों के थ्रू, इवन असाइनमेंट्स में, किसी भी चीज़ में। तो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि हमने क्लास ली, प्रोफेसर ने लेक्चर दिया एंड दैट्स इट, गॉन। वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट, एक लेवल थोड़ा सा ऊपर है। वो अच्छा क्या है कि वहाँ पे सेमिनार ट्यूटर्स भी होते हैं, जो आपने लेक्चर में अटेंड किया वही आपको सेमिनार में डिस्कस करने को मिलता है। आपको अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ रह गया है, कुछ आप नहीं पढ़ पाए, तो वो आप सेमिनार्स में डिस्कस कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो सपोर्ट के लिए आपके लेक्चर के बाद में सेमिनार ट्यूटर्स आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें पब्लिक हैं। स्पीकिंग का भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जी मौका मिलता है स्टूडेंट्स को, जी। जो इंडिया में कहीं ना कहीं वो मिस होता हाँ जी, जैसे अभी मैंने बताया सेमिनार्स का जो मैं बता रहा हूँ, तो सेमिनार में क्या होता है, जैसे लेक्चर में लेट्स जस्ट से कि 100 स्टूडेंट्स आते हैं, सेमिनार में देयर विल बी लाइक 10 to 15 पीपल एंड दे गोना बी डिबेटिंग ऑन सम टॉपिक। तो वो उस पर बात करते हैं, आपका जो कह सकते हैं कि मोरल है वो थोड़ा बूस्ट होता है। फिर
बाहर की कंट्री में ओबियसली आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ओवरऑल वैसे भी बढ़ता ही बढ़ता है। जैसा आपने मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर बहुत सारे क्लब्स हैं जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट हब का बताया, आपने कल्चरल एक्टिविटीज़ का, रीजनल जो इंटरनेशनल जैसे इंडिया के कोई स्टूडेंट हैं, कंट्री वाइज उनके क्लब्स होते हाँ हैं, जी। स्पोर्ट्स के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स किस तरीके से उनको ज्वाइन कर सकते हैं एंड किस लेवल तक वो उनके सपोर्ट में या फिर उनके लिए हेल्पफुल है? प्लस उसके अलावा अगर स्टूडेंट उनको ज्वाइन करते हैं तो क्या उनका टाइम वेस्ट होगा, क्या वो अच्छी नई चीज़ें सीख सकते हैं, कल्चरल डिफरेंस वहाँ पे किस तरीके से आता है? सी कल्चरल डिफरेंसेस तो हैं, बट उनको ही देखने कि आप वहाँ पे गए हो, आप जानने गए हो, सीखने गए हो कि हाँ डिफरेंट कल्चर्स के बीच के अंदर आप कैसे उनमें से बेस्ट आउटकम निकाल के क्या चीज़ सीख सकते हो। सो येस दैट इज़ देयर, बट आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको उनमें से। डिफरेंसेस नहीं है, डिफरेंट कल्चर्स हैं, ऐसा नहीं कह सकते बहुत डिफरेंस है, नहीं। एवरीबडी वो आर लिविंग देयर, दे आर लाइक लिविंग वेरी पीसफुली, स्टडिंग पीसफुली। अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, जैसे भी आप कह रहे थे। तो जी हाँ, वहाँ पे काफ़ी हब एंड कह सकते हो आप क्लब्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप बहुत से वॉलंटियर ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो। वो ऐसे नहीं कि उसी टाइम एकेडमिक टाइम पे आपको हेल्प करेंगे, फ्यूचर में जब व्हेन यू आर लाइक डन विद योर स्टडीज एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, जब आप जाते हो जॉब के लिए, यू कैन टेल देम दैट आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंस और सम सॉर्ट ऑफ वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस विच आई हैव डन इन माई एकेडमिक ईयर, एंड आज मैं उसको यहाँ पे आपके सामने बता रहा हूँ। तो मुझे उसकी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैंने किसी की हेल्प की, कुछ सीखा है, तो वो हेल्प करता है आपको जॉब्स के अंदर। सेम कल्चर्स के भी डिफरेंट क्लब्स होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो। इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग, वेरी इजी प्रोसेस। आप जाओ उस क्लब में, उनसे बात करो और दे कैन हेल्प यू विद द जॉइनिंग थिंग। और इससे भी बेटर ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट होती है, वेब पेज होते हैं, यू कैन गो देयर ऑन द वेबसाइट एंड अप्लाई फॉर द मेंबरशिप। आप जब भी फिर उनकी कभी भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ या कुछ मीटिंग्स या कुछ हो रहे हैं तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको जानने को मिलता है कि लेट्स जस्ट से देयर इज़ अ नाइजीरियन और यूरोपियन और स्कैंडिनेवियन ग्रुप, आप उसको ज्वाइन करोगे, देन आप लिटरली आप फील करोगे दैट देयर इज़ सो मच टू सी एंड सो मच टू लर्न फ्रॉम द वर्ल्ड। इंडीड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जब तक आप जब तक दूसरे लोगों से आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आप बिल्कुल नहीं सीख पाओगे कि उनका कल्चर किस तरीके से, उनका लेवल ऑफ थिंकिंग, उनका लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका कैसे है। एंड जब तक आप दूसरे लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आप नई चीज़ें अडेप्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, टीचिंग एंड लर्निंग इज़ वन थिंग, दैट इज़ योर मेन थिंग। आई एग्री, जैसा आपने कहा कि आप वहाँ स्टडी पे पर्पज से गए हैं, फोकस अच्छे से रखें तो आप सक्सेसफुल होंगे। डेफिनेटली आई एग्री। मगर इसके साथ साथ जो मैंने अभी बताई आपको, अदर जो उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वहाँ पे चीज़ों को देखने से, घूमने से, लोगों से मिलने से, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगा। उसका इम्पैक्ट ऐसे आप ग्रेड्स पे नहीं माप सकते, बट फ्यूचर में जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा, आज जैसे मैं बैठा हूँ आपके साथ में, मे बी आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस टू टू एक्सप्रेस और टू स्पीक, बट आज मैं बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, बता पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पास। आपको भी होंगे जब आप वहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे। स्टडी पूरा फोकस रखें और साथ के साथ एक्सपीरियंस लेते रहें, एक्सपोजर जो आपको मिलेगा, जो देखने को मिलेगा वो लेते रहें, बहुत हेल्प करेगा लाइफ में।